नमस्कार पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से भाजपा से जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से इनकी जो जर्नी है पॉलिटिक्स की वो कैसे शुरू हुई। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि किस तरीके से आपकी जो जर्नी थी, ये सफ़र है, किस तरीके से शुरू हुआ? देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था इससे पहले मैं भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य रहा। तो हमारे प्रोफेसर थे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत अच्छे उनके विचार थे, सारी उनसे बातचीत होती थी। तो कॉलेज टाइम में राष्ट्र से स्वयंसेवक होने के नाते मेरा शाखाओं में जाना, उनसे मिलना, कॉलेज में भी हमने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से काम किया। और उसके साथ साथ फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की 1987 से, उसके बाद में सीधा भारतीय जनता पार्टी अपनी हमारे जो बलौड़ है उसमें जुड़ गया था। और 87 के बाद में 2090 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, उस समय संयुक्त जिला होता था, पंजाब और फरीदाबाद, पलवल और फरीदाबाद होता था, उसका अध्यक्ष रहा। तीसरी बार आप जिला अध्यक्ष रही हैं, तो किस तरीके से इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, संगठन ने जो दायित्व दिया है, संगठन का काम ये है कि सबको मिलके चलाना, सबके साथ मिलके रहना, और दूसरा काम को बांट के चलाना। तो अपने पार्टी की एक नीति है कि सबको सबका साथ लेके चलो और सबको काम बांट के चलो। तो सबको और सामूहिक निर्णय करें। आप सामूहिक निर्णय करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो संगठन का काम हमने बड़े अच्छे ढंग से, जो हमें संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक से, अपनी पार्टी से जो संस्कार मिले, उनके माध्यम से हमने काम किया। हमने सभी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसे के साथ उनको जिम्मेवारी देना, उनसे काम करवाना और काम का फॉलोअप लेना, ये ये सब संगठन का एक नियम है, उसके तहत हम काम करते हैं। तो निश्चित रूप से फिर लोगों में जब तुम विश्वास पैदा करोगे, उन पर विश्वास व्यक्त करोगे, तो फिर कार्यकर्ता अपने साथ काम करता। आज हमारी पार्टी में चाहे युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा है, चाहे ओबीसी मोर्चा है, सारे मोर्चे बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। ये घटना याद है, जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो एक आंदोलन कर रहा था। तो आंदोलन करते करते मुझे कोई चोट लग गई थी। तो मैं छोटा सा सामान्य सा कार्यकर्ता था। तो उस समय हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर मंगल सिंह जी होते थे। तो उनको जानकारी लगी तो मेरे घर मिलने आए। तो ये हमारी पार्टी में इतना बड़ा नेताओं को एक परिवार की तरह मानना, पार्टी को एक जो कार्यकर्ता अपने परिवार का सदस्य है, इस तरह का भाव हमारी पार्टी में है। सर अगर बात की जाए तो जनता की, कहीं ना कहीं जो जनता है नाखुश नज़र आ रही है, या चाहे तो आप किसान आंदोलन ही ले लीजिए, या फिर लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी कहीं ना कहीं जनता नाखुश नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं ये बात भी है कि इस सरकार में कहीं ना कहीं जैसे नोटबंदी हुई थी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो विषय सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये, पर फिर भी मैं इस बात को कहूँगा कि जहाँ तक नाराज़गी की बात है, जनता में कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम पहले भी बढ़ते थे, अभी बढ़े हैं। और उसके बदले में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पूरी, देखिए कोरोना का जो दौर चला है, 1.5 साल तक उसमें लॉकडाउन रहा, दूसरी वेव आई, दूसरी वेव में मानवता बहुत बड़ा संकट था। और इस संकट की घड़ी में भी कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जो प्रयास था, और उस प्रयास में हम सब लोग सफल हुए। पहली बार ऐसी बात हुई कि हम कोरोना की जो महामारी थी उससे भी हमने जनता के लोगों को मतलब बचाया। यहाँ तक कि जो दूसरी वेव थी उसमें बहुत बड़ा संकट था। रेल के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से, पानी के जहाज के माध्यम से, और ऑक्सीजन जो ट्रेन चलाने के माध्यम से, इतनी ज़बरदस्त ढंग से जो प्रधानमंत्री जी मेहनत करके लोगों को जीवन जो बचाया था। क्योंकि संकट है, जब महामारी, पूरी विश्व महामारी है, तो निश्चित रूप से कि जो हमारी ग्रोथ है वो रुकती है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है क्योंकि सरकार की इनकम कम हो जाती है, टैक्सेस कम मिलते हैं क्योंकि काम नहीं हो रहा, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। परंतु हम रूटीन पर आ गए और हमारा जो क्रम है वो बहुत अच्छे ढंग। तो किसान आज खेत में अपना काम कर रहा है, किसान मस्त है।
परंतु आंदोलनकारी जो लगे हुए हैं वो आंदोलनजीवी लोग हैं, जो आंदोलन को बनाए रखना चाहते हैं। वो एक पर्टिकुलर किसी अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हैं। तो जनता इसको समझ चुकी है। और ऐसे आंदोलन जहाँ बेटियों के साथ गलत काम होते हों, जहाँ लोगों को जिंदा बुलाकर जिंदा जला दिया जाता है, वो आंदोलन थोड़ी है, वो तो षड्यंत्र है। देखिए, वैक्सीनेशन का हमारे सारे अभी आपने देखा कि फरीदाबाद में अभी पूरे फरीदाबाद ज़िले में जगह जगह हमारे कैंप चल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कैंप लगा रहे हैं। धार्मिक सामाजिक संगठन, NGOs वगैरह सारे लोग सक्रिय हो गए। जो पहले वैक्सीन के नाम से लगवाने नहीं चाहते थे, आज लोग स्वतः ही चल के वैक्सीन केंद्रों पर आ रहे हैं और हज़ारों एक केंद्र पर 500 700 वैक्सीन डोज लगाई जा रही है। सर, जैसा कि आपने बताया कि सरकार ने सेकेंड वेव को संभाला, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार ने उनको चेताया गया था कि दूसरी लहर में किस तरीके से सारी चीज़ें होने वाली, लेकिन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान गई। अब उन्होंने एक श्वेत पत्र भी जारी किया जिसमें उन्होंने 3-4 बातें रखी कि तीसरी लहर के लिए सरकार तैयार रहे। जिस तरीके से सेकेंड वेव में लोगों की जान गई, कहीं तीसरी लहर में उनको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। देखिए, कांग्रेस का काम केवल कोई समस्या का निदान कराने की बात न कह के लोगों को भटकाना, लोगों को भ्रमित करने का काम रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उनकी पूरे मतलब मंत्रिमंडल के लोग, सारे लोग उस पर युद्ध स्तर पर उन्होंने जो काम किया है, और उसी का परिणाम है कि हम जो दूसरी लहर आई थी उसमें भी हमने बहुत जल्दी उस पर काबू पाया। माना क्योंकि लहर बहुत ज़बरदस्त थी, उसको इतनी जल्दी काबू पा लेना ये छोटी बात नहीं थी, ये मैनेजमेंट थी। और आपने देखा केजरीवाल जी जैसे शोर मचा रहे थे कि भी हम पे ऑक्सीजन नहीं है। और आज कल जो रिपोर्ट आई उसने स्पष्ट कर दिया है कि उन पर रखने की ऑक्सीजन को रखने की व्यवस्था नहीं थी। उन पर ना मतलब हॉस्पिटल पर बताए गए, बल्कि जो ऑक्सीजन के जो कंटेनर आते थे उनको खाली कराने में उनको बहुत टाइम लगता था, ताकि और उससे वो अपनी खपत से ज़्यादा यहाँ मांग रहे थे, जिससे हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड कई सारे जो स्टेट्स हैं उनको ऑक्सीजन कम मिली। तो ऐसे लोग, दिशा भ्रमित करने वाले लोग, जो भटकाने वाले लोग, समस्या को बढ़ाने वाले लोग, राहुल गांधी की लोगों पर की बात पर लोगों को विश्वास करना बंद कर दिया। वो तो पहले कहते थे सर्जिकल स्ट्राइक का भाई कोई प्रमाण दें। और ये चाइना के जो ये मोदी सरकार ही है जिन्होंने चाइना की आंख में आंख मिलाकर उनके सैनिकों को पीछे खदेड़ा। ये कहते थे हमारी ज़मीन कब्जा, अरे कब्जा तो कांग्रेस के ज़माने में कब्जा हुआ था, इनके नाना के ज़माने में कब्जा हुआ था, आज तक हम उसको चीज़ को भुगत रहे हैं। अब तो परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसी हमारी सेनाएं को सशक्त हुआ है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी से जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक में कदम रखा और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। साथ साथ उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन में जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, जो अन्य राजनीतिक दल है वो उनको भटका रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी विषय पर हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे और तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।